भैया का नाबुदू भैया का नस्ताहीन। खान साहब नहीं खत्म हो सकते, निशान तो आते जाते रहते हैं। हमारा निशान है खान साहब। आईफोज इमरान खान को 16 पार्टियां एक तरफ हैं, इमरान खान एक तरफ है। इंशाल्लाह इमरान खान को। जी इमरान खान नवाज शरीफ साहब भी वैसे नहीं आए, उनको बुलाया गया है। जी जनाब शेर को वोट डालेंगे। जी इंशाल्लाह शेर। इमरान खान को वो एक अजीम लीडर है। इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी BNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। आज हम अंदरून लाहौर की एक गंजान आबाद मार्केट में मौजूद हैं, जिसमें हज़ारों दुकानें हैं, लाखों लोग यहां पे काम करते हैं। हम यहां से पूछेंगे कि ये लोग 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में अपना वोट किस पार्टी को दें। आइए हम लोगों से पूछते हैं 8 फरवरी को वोट किसको देंगे। मेरे साथ मलक हसन साहब इस वक्त मौजूद हैं, जो लाहौर शाह आलम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनकी तरीना वाबस्तगी है। तो नज़रियाती तौर पर ये PTI के इमरान खान के बहुत बड़े फॉलोवर हैं। हसन साहब, आपके कायद इमरान खान नाअहल हो गए, 24 साल सज़ा हो गई, पार्टी का इंतखाबी निशान ख़त्म हो गया, PTI क्या वाकई माजी का हिस्सा बन गई? आप क्या समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नाबुदू भैया का नस्ताहीन। खान साहब नहीं ख़त्म हो सकते, निशान तो आते जाते रहते हैं। हमारा निशान है खान साहब। खान साहब के लिए हम जान देने को भी तैयार हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन हम विन करेंगे। तो ये लाहौर की जो अजारादारी नून लीग ने बनाई हुई है, इनको बता देंगे कि यूथ जोन सी है ना, वो पूरा हक लेना जानती है ना। हम डरेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को इलेक्शन के दिन पोलिंग स्टेशनों के बाद अफरा तफरी का आलम देंगे और अमन के साथ वोट को डालेंगे इंशाअल्लाह। मुझे मलक साहब ये बताएं कि इमरान खान ने वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी, इमरान खान की वजह से उन लोगों की पाकिस्तान में पहचान बनी। बहुत सी सियासी कायदीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन ओहदों पर थे, वो मुश्किल वक्त आया, थोड़े से हालात बदले, वो भाग गए। आप क्या समझते हैं कि उन लोगों ने बेवफाई की या दुरुस्त फैसला किया? जी, उन्होंने की बेवफाई। अलीम साहब कहते थे कि हम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को हम वहाँ पर घसीटेंगे। जरदारी को शहबाज शरीफ ने कहा था हम घसीटेंगे। मैं अपने बाप का तुखम नहीं होऊंगा तो मैं लाहौर की सड़कों में शहबाज शरीफ को घसीटूंगा। तो आज मिलके वो इलेक्शन लड़ रही हैं। ये कैसी जमहूरियत है? ये जमहूरियत नहीं है, ये मुफाद परस्त टोला है जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अवाम बेवकूफ़ बन रही है। इंशाअल्लाह ताला 117 में इनको इतनी इबरतनाक शिकस्त होगी तो दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह। 117 में तो होगी। लाहौर के दूसरे हलकों का लाहौर में इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर यास्मीन राशिद की कैंपेन भी बड़ी अच्छी चल रही है, गुप्त चल रही है। मियाँ अजहर साहब की कैंपेन बड़ी अच्छी चल रही है, गुप्त चल रही है। इंशाअल्लाह ताला लाहौर में हम 75% विन करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, जो 30% है वो नून लीग विन करेगी या इस्तेकाम पार्टी? जी, वो इंशाअल्लाह ताला मुझे नहीं लगता कि ये दोनों पार्टियों में कोई विन करे। ये मिला जुला सिस्टम आएगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम विन करेंगे इंशाअल्लाह। PTI विन करेगी? इंशाअल्लाह विन करेगी। PTI के लिए आपको बेल्ट पेपर पर खून से मोहर लगानी पड़ी तो बिल्कुल, हम अपनी खून से मोड़ लगाएंगे तो लोगों से भी लगवाएंगे। लोग हम कहते हैं, हम जिन जिन को मिले हैं उन्होंने कहा कि हम माल खाएंगे नून लीग का, कन्वेस इस्तेमाल करेंगे नून लीग की, नारे लगाएंगे नवाज शरीफ के, वोट इमरान खान का। ये लोगों के जज्बात हैं जिनको हम मिल रहे हैं। ये हर लोगों के जज्बात हैं। इमरान खान की सपोर्ट करने पर, वोट डालने पर अगर कोई रियासती अगर कोई आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो गई तो उसका सामना करने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल। देखें जी, हम तो अमन चाहते हैं। हम वो जमात है ही नहीं कि वो इंतशार की तरफ जाएं। हम तो पे अमन के साथ वोट डालेंगे। वो हमारा जमहूरी हक है। हम ना इंतशार की तरफ जाते हैं तो ना हम इंतशार फैलाते हैं। तो हमारी कोशिश यही होगी कि हम अमन के साथ वोट डालें और वोट डलवाएं। मलक हसन साहब, जो कि लाहौर शाह आलम में PTI का गुज़श्ता कई सालों से एक पहचान समझे जाते हैं, इमरान खान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ,
हर दौर में इनकी वफादारी गैर मशरूत रही है। तो आज उनका कहना है कि हमें बेल्ट पेपर पर 8 फरवरी को खून से भी स्टैंप लगानी पड़ी तो हम इमरान खान के कैंडिडेट को वोट देंगे और स्टैंप लगाएंगे। 8 फरवरी को इलेक्शन है जी, वोट आप किसको देंगे? आई फोर्स इमरान खान को। क्यों? इमरान खान उसने देखें जी कितनी 16 पार्टियां एक तरफ हैं, इमरान खान एक तरफ है, 16 पार्टियां बाहर हैं, इमरान खान जेल में। जेल में है, फिर भी हम उसको ही देंगे। तो वोट आपका निशान तो है नहीं बल्ला आपका। कोई बात नहीं, जो भी निशान होगा, जो भी उन्होंने दिया होगा, हम उसी को देंगे, लेकिन वो कैंडिडेट तो इमरान खान का ही है ना। आप वोट किसको देंगे जी? इंशाल्लाह इमरान खान को। आप क्यों देंगे जी वोट? सर लीडर जो होता है ना वो नज़रिया देता है, तो नज़रिया उसने दिया हुआ है, तो इंशाल्लाह जो भी इसने कैंडिडेट दिया हुआ है ना, जिसकी तस्वीर इमरान खान के साथ है, इंशाल्लाह उसी को वोट देंगे। कोई इलेक्शन है जी, वोट किसको आप डाल रहे हैं? जी इमरान खान। इमरान खान को क्यों डाल रहे हैं? ईमानदार आदमी, जेल में है, तो कोई बात नहीं, डाल देंगे इमरान खान बाहर आएंगे इमरान खान इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वोट 8 फरवरी को आप किसको दे रहे हैं जी? इमरान खान को। इमरान खान को क्यों वोट दे रहे हैं? बस पहले भी दिया था, अभी इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे। शेर किधर जाएगा लाहौर का? शेर अपनी जगह, हम अपनी जगह कायम है। इंशाल्लाह 8 फरवरी को इमरान खान को ही वोट देंगे। इमरान खान जीत जाएंगे? अल्लाह करे, अल्लाह करे। ये सोच के बताया आपने? हाँ, मैंने ये सोच के बताया अल्लाह करे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी वैसे नहीं आए, उनको बुलाया गया है। किसने बुलाया उनको? आर्मी ने। अच्छा, तो लाजमी बात है, उम्मीद तो लोगों को तो यही पता कि उसने ही आना। अच्छा, तो उसको कौन लेके आएंगे? वोट भी पड़ेगा उसको, वोट वोट उसका है। ये बात नहीं है कि हम ऐसे ही कह दें वोट नहीं है, उसके वोटर बहुत बहुत वोट है। तो पीटीआई का वोट नहीं है? वो कम हो गया, फर्क पड़ गया। जेल जाने से? जेल जाने से फर्क पड़ गया। नून का वोट बढ़ा, नून का वोट बढ़ गया। तो आपका वोट पीटीआई? पीटीआई को इंशाल्लाह। 8 फरवरी को वोट किसको दे रहे हैं जी? जी जनाब, शेर को वोट डालेंगे ज़िला ननकाना साहब में। शेर को क्यों वोट देंगे? शेर को वोट ही हमारा शेर को है, शेर को। इंशाल्लाह जी। हाँ जी, आप किसको वोट दे रही हैं जी? आप जरा बताएं। शेर को। मेरे बंदे ने मैंने फड़ के अस्सलाम वालेकुम जी। इंशाल्लाह शेर। शेर को मियां नवाज शरीफ को? जी आप क्यों नवाज शरीफ साहब को वोट दें? हम शुरू से देते आए हैं। तो आज भी नवाज शरीफ? इंशाल्लाह मियां साहब जीत जाएंगे। इंशाल्लाह। वोट किसको देंगे जी? मार इम्तियाज लाली को। किस पार्टी के हैं लाली साहब? वो गालिबन वो है नवाज शरीफ के, हाँ नून लीग के। वोट आप किसको दे रहे हैं? इमरान खान। क्यों दे रहे हैं? जज्बा जुनून होना चाहिए इंसान में। इमरान खान जीत जाएंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इमरान खान जेल से बाहर आएंगे? इंशाल्लाह वोट आपका पीटीआई के लिए? इंशाल्लाह। वोट किसको जी? पीटीआई को। पीटीआई को क्यों? इमरान खान को। वो एक अजीम लीडर है और मुसलमानों का लीडर है। वो तो जेल में है। सर जेल से बाहर आ जाएंगे, कोई बात नहीं। जेल पार्टी का निशान ही नहीं। कोई बात नहीं, जो भी है हमें इमरान खान है, अल्लाह ताला उसकी उम्र दराज करे। इंशाल्लाह पीटीआई को वोट देंगे। वोट आप किसको डाल रहे हैं जी 8 फरवरी को? इंशाल्लाह ताला इमरान खान। बड़ा सोच के बताया आप। नहीं, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। इमरान खान जीत जाएंगे? ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸ਼ਫਾਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤੇਗਾ। इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे? ਭਾਈ ਜਾਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ पैर ਵੱਜੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में लाहौर के शहरियों ने, दुकानदारों ने और यहाँ पे मुकामी लोगों ने हमें ये बताया कि वो अपना वोट कास्ट ज़रूर करेंगे। और वोटर इस वक्त पीटीआई का ख़ास तौर पर ज़रा
बात करने से, कैमरे के सामने बताने से हेजिटेशन फील कर रहा है, जबकि कई वोटर्स पीटीआई के ऐसे हैं जिन्होंने हमारे साथ बात भी की और बड़े दबंग अंदाज में उन्होंने कहा कि वो अपना वोट 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के उम्मीदवारों को देंगे। इसी तरह यहाँ पर मियां नवाज शरीफ के वोटर्स भी हैं, शेर के वोटर्स भी हैं, दूसरी जमातों के वोटर्स भी हैं, मगर अभी तक के हमारे इस सर्वे के मुताबिक जो वोटर्स की मेजॉरिटी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, इमरान खान की है। अंदरून लाहौर में, यहाँ शाह आलम में, यहाँ दहाइयों से काम करने वाले लोग, यहाँ नस्लों से रहने वाले लोग, उनमें भी एक ऐसी बड़ी तादाद नज़र आ रही है जो 8 फरवरी को अपना वोट इमरान खान को देने जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने जा रहे हैं। अब देखना ये है कि 8 फरवरी को होने वाले जनरल इलेक्शन के नताइज क्या निकलते हैं, वोटर अपना वोट किसे देते हैं और उन नताइज के नतीजे में कौन सी पार्टी अक्सरियत हासिल करने में कामयाब होती है और पंजाब का किला और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का किला कौन सी पार्टी अपने नाम करने में कामयाब होती है। इलेक्शन नताइज के मज़ीद नताइज का हमें 8 फरवरी तक इंतज़ार रहेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी, कौन सी पार्टी 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत में आती है, या ईवान में जो मुजव्वज़ा अक्सरियत चाहिए, दरकार है, वो लेकर कौन सी पार्टी इस्लामाबाद में और लाहौर में अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब होती है। 8 फरवरी के दिन हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। आज के इस सिलसिला गुफ्तगू का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।